दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूं। पीछे लगभग 8.5 साल, यानी दिसंबर महीने में मुझे 9 साल हो जाएंगे, यानी 9 साल भी आप बोल सकते हैं। लगभग 9 साल समथिंग मुझे हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में काम करते हुए। और इन 9 सालों के बीच में इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत कुछ मिला। पैसा बहुत सेकेंडरी चीज है। पहले मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था पैसा ही कमाने के लिए आया था। हर आदमी की सोच होती है, आप में से बहुत सारे लोग पैसा ही कमाने आए, ये सर नो। तो मैं भी इस बिजनेस के अंदर क्या करने आया जी? पैसा कमाने आया। लेकिन पैसा कमाते 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 पैसे के पीछे भागते 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 मुझे और ऐसी इतनी सारी चीजें मिल गई जिन चीजों के बारे में मैंने अपने लाइफ के अंदर में कभी कल्पना तक नहीं करा था, सोचा भी नहीं था। अपने लाइफ में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी मुख्यमंत्री अवार्ड मिल सकता है, मुझे भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अवार्ड दे सकते हैं, मुझे भी श्री श्री 108 श्री कैलासानंद महाराज जी हमको अवार्ड दे सकते हैं, शिल्पा शेट्टी से हमारी मुलाकात हो सकती है, सोहा अली खान से हो सकती है, शर्मिला टैगोर से हमारी मुलाकात हो सकती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिल सकते हैं। और हमने बिल्कुल नहीं सोचा था अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी ने अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से मिलकर के मेरे जैसे इंसान को कभी डॉक्टरेट की उपाधि देगी, मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सब हुआ अपने साथ। और एक इंसान में जिंदगी के अंदर में जो सोचता है ना कि हमारे पास लग्जरी गाड़ी हो, घर हो, बैंक बैलेंस हो और हमारे परिवार के अंदर में इज्जत मिले, सम्मान मिले, एक हमारी पहचान बने, पूरी दुनिया में लोग हमें जाने, लोग हमारा उदाहरण दें, तो वो सब कुछ भी मेरे साथ होना चालू हो गया महज 20-30 हजार रुपए कमाने के चक्कर में। वो इस इंडस्ट्री के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में आने वाला जो चक्कर था वो 20-30 हजार ही था। क्योंकि सर ने मुझे जब बताया था तो मैं एक उसी लालसा से, अगर सर लाखों रुपए कमा सकते हैं, अजय शर्मा तू भी कमा सकता है, और उसी दौड़ में चल पड़ा। राइट? तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप अजय शर्मा को पीछे छोड़ के आगे निकल सकते हैं? कितने लोग लगता है? अच्छा, ये बात हो सकता है। क्यों हो सकता है मालूम? ये क्यों हो सकता है पता है आपको? ये इसलिए हो सकता था कि जब मैं इस कंपनी के अंदर में आया था, कंपनी 6 साल पुरानी हो चुकी थी। कंपनी के अंदर में 7 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे जब मैं आया था। कंपनी के अंदर में लाख 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लोग कमाने वाले थे कंपनी में, जो कमा रहे थे ऑलरेडी। लाख 1.5 लाख की चेक थी लोगों की। समझ रहे मेरी बात को? तो आप सोचे हैं कि जब जिस कंपनी के अंदर 7 लाख लोग जुड़ चुके हो, जो कंपनी 6 साल निकाल चुकी हो, और जिस कंपनी के अंदर में 5-5, 6-6 साल पुराने कार्यकर्ता हूं, राइट, और वो 5 साल 6 साल पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में एक फ्रेशर लड़का आकर के चैलेंज ले कि भाई हम अपनी जिंदगी के अंदर में काम करके इनको पीछे छोड़ेंगे, क्या ये बहुत आसान था? लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? मैं आज यही आपको बताने जा रहा हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है यदि इंसान चाह ले, सब संभव है। अजय शर्मा को नहीं, मैं तो बोलता हूं ये इंडस्ट्री के अंदर में जो भी नेटवर्क टॉप पे बैठा है ना, आप उससे भी पीछे छोड़ सकते हो। ये ताकत आपके अंदर में है। केवल उस ताकत को आपको जानने की जरूरत है। यस और नो? यस और नो? केवल उसको जानने की जरूरत है। आप मुझे बताएं, क्या आप सूरज में बिलीव रखते हैं, विश्वास रखते हैं? सूरज में पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। आप सूर्य में, यस, सूर्य में बिलीव रखते हैं, सूर्य में विश्वास रखते हैं, सूरज में एक आस्था है, आप उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यस और नो? चंदा में विश्वास रखते हैं? यस। अभी कल कितने लोगों ने व्रत तोड़ा है? यस और नो? अच्छा, उधर हाथ भी उठा लिए। 1 मिनट देरी नहीं लगी है। अपना तोड़ा कि किसी का तोड़वाया है? अच्छा, आप खुद व्रत थे? दोनों लोग थे। देखो, ये ऐसा भी है। अच्छा, मुझे बहुत दिन बाद ये पता चला कि बहुत सारे जगहों पे पति पत्नी दोनों लोग व्रत रहते हैं और दोनों एक दूसरे का व्रत तोड़ते हैं। और ये परंपरा ज्यादातर पंजाब के अंदर में है। आप लोग एक चीज और बताऊं मैं, आपके हिंदुस्तान के अंदर में एक जगह ऐसी भी है जहां लड़का और लड़की की शादी होती है, तो शादी के बाद लड़की की विदाई नहीं होती। मालूम आप लोगों को? आपके इंडिया के अंदर में एक स्टेट ऐसा भी है
जहां लड़के लड़की की शादी होती है, लड़की की विदाई नहीं होती। कौन सा स्टेट है, किसी को पता? हाथ उठाएं। मालूम किसी को? नहीं पता। वहां विदाई किसकी होती मालूम? वहां लड़के की विदाई होती है, लड़का लड़की के घर पे जाता है। आपके इंडिया के अंदर स्टेट है ऐसा, नहीं पता आप लोगों को? हाँ जी, नहीं। आसाम भी नहीं, आसाम से बिल्कुल लगा हुआ, एकदम सटा हुआ है। पता आपको कौन सा? जी, मेघालय। शानदार ताली होनी चाहिए इनके लिए। हेलो, आप लोग हैं इधर? यस। अब आप देखो देखो पहले चीजों को, सब कुछ संभव है यार। क्या आपको ऐसा लगता है? आप जरा सोचो रहे कि लड़का विदा हो, लड़की के घर जाए और वहीं पे रहे, उन्हीं के यहां रहने लग जाए। वो लड़का वापस मम्मी पापा के यहां नहीं आता, उधर ही रह जाता है। हेलो, उधर ही रह जाता है। तो मेरे भैया, चंदा में आपको बिलीव है? सूरज में आपको बिलीव है? यस और नो? यस। आपको पशुओं में बिलीव है? यस और नो? है? पशुओं में बिलीव है तो हम क्या करते हैं? पशुओं के भी पैर छूते कि नहीं छूते? गौ माता का? यस और नो? यस। पेड़ में बिलीव है? यस और नो? एक पेड़ घर के सामने होता है, उसमें हम तागा बांधते हैं, पूजा करते हैं। एक पेड़ घर के अंदर में होता है, हम पूजा करते हैं। यस। लाल तागा में बिलीव, काला तागा में बिलीव। यस और नो? सूरज में बिलीव, चंदा में बिलीव। तो आप मुझे ये बताइए, कई बार आप पेपर में देखे होंगे, एक पेज आता है एस्ट्रोलॉजी वाला, देखा आप लोगों ने? उसमें क्या लिखा होता है? हाँ जी, क्या लिखा होता है उसमें? राशिफल। और यानी उसमें आपके भविष्य के बारे में लिखा होता है, आपके फ्यूचर के बारे में लिखा होता है, आज का दिन आपका कैसा जाएगा उसके अंदर लिखा होता है। यस और नो? देखा है ना? अब सोचने वाली बात यह है कि वो इंसान कैसा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचता है और बताता है, और ऊपर से आप उसको मान लेते हैं यार, उस पर भी आपको बिलीव है। एक व्यक्ति आपके घर में आता है या आप जाते हैं मंदिर के अंदर में, मस्जिद के अंदर में, बाहर बंदा अपनी दुकान लगा के बैठा होता है और वो आपको बोलता है भैया ये वाली अंगूठी पहन, ये वाला पत्थर पहन, तेरी किस्मत बदल जाएगी। आप उस पर बिलीव रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हेलो, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हम उस पर भी यार बिलीव रखते हैं, राइट? ये सब नो। हम ग्रह में बिलीव रखते हैं, नक्षत्र में बिलीव रखते हैं। कहते ना, ग्रह अगर बदल गए तो हमारी दशा बदल जाएगी। ग्रह नक्षत्र। यस और नो? यस। अब इस चीज को आप मुझे बताएं, क्या उस बिलीव से, जिस बिलीव को आपने बचपन से रखा, बचपन से जब से आपने जन्म लिया तब से बिलीव रखा आपने, सूरज में, चांद में, पेड़ में, पशु में और पत्थर में, नीम में, हकीम में, सब में आपने जो है जादू टोना मंत्र तंत्र सब में आपने बिलीव रखा। क्या एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव रखा? क्या आपकी किस्मत आज तक बदली? हेलो, बदली? वो पत्थर पहनने से किस्मत बदली आपकी? अगर उस पत्थर के पहनने से आपकी किस्मत अगर बदलती भाई साहब ना, तो सब के सब अभी तक पत्थर पहन चुके होते। वो पत्थर के अंदर में बंदा सिर्फ एक विश्वास डाल के आपको भेजता है कि बेटा तू इसको पहन, तेरी किस्मत बदलेगी। और जब उसको आप पहनते हैं, आपके दिमाग के अंदर में एक मैसेज जाता है कि इसको पहनना हो, अब अच्छा होने वाला है, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके साथ अच्छा होना चालू होता है। आपको प्रूव करूं इस बात को? हेलो, आप अगर साथ दोगे तब तो हम ये आगे 2 घंटे तक आपसे बात करने वाले हैं, अदरवाइज अभी हमारी अपलाइन भी इधर बैठी है, अपलाइन के सामने ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता। यस और नो? तो मैं भी उधर बैठूंगा, अपलाइन को बुलाऊंगा। मैं सर सत्यन सर से मैं बात कल परसों में बात कर रहा था, ठीक है, ऐसे कोई टॉपिक